गोमांस के आरोप में गत 27 जुलाई को नूंह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मौलाना जाकिर हुसैन निवासी ढिडारा की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर गुरुवार को दर्जनों गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक नूंह से मुलाकात के बाद बाहर आए जमीयत उलमाए हिंद के चंडीगढ़ जोन के सदर मौलाना याहया तिरवाड़ा, जिला महासचिव मुफ्ती सलीम साकरस, अधिवक्ता रमजान चौधरी, एडवोकेट इत्यादि ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पुलिस अधीक्षक नूंह विजय प्रताप सिंह को बताया गया कि गत 27 जुलाई को सुबह करीब 6 बजे गांव कंगरगांव में पुलिस रेड मारी गई थी। पुलिस ने जाकिर जो मस्जिद का इमाम था उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जो अब फिलहाल जेल में है। इस मामले में सबसे खास बात तो ये है कि पुलिस के साथ रेड के दौरान गोरक्षा दल व बजरंग दल इत्यादि से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मौलाना जाकिर को पुलिस के बजाय गोरक्षा दल व बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा, जिसकी वजह से वह जेल में भी शरीर में हो रहे दर्द की वजह से परेशान है। क्या कुछ अधिवक्ता ने जानकारी दी। क्या बातचीत है सामने का? देखिए, जिस तरह से गोरक्षकों ने मौलाना को पकड़ा है, ये ठीक है कि पुलिस उनके साथ थी। जिस तरह से उनको पकड़ा और पकड़कर उसको गाड़ी में बिठाकर जिस तरह से मारा है, हमारा बहुत बड़ा ऐतराज है इसमें। हमने एसपी साहब को बताया है और यही नहीं रुके गोरक्षक दल और पुलिस के सामने थाने में आकर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है। अगर पुलिस को ये सारा काम गोरक्षक दल, बजरंग दल या किसी ऐसे संगठन से करवाना है तो पुलिस की जरूरत क्या है, एक बात। दूसरी बात, अगर पुलिस कस्टडी में इस तरह के मजालिम होते हैं किसी निर्दोष पर, वो भी इमाम पर, इमाम मौलवी है, हाफिज है, 15 साल से उसका एक बड़ा रुतबा है, वो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और खुतबा सुनाते हैं, ऐसे इमाम पर जिस तरह से उसके बाल पकड़कर उसको दबोच कर मारा पीटा गया है, हमारा ऐतराज है। और हमने ज्ञापन दिया है कि निर्दोष, आज वो जेल में, उसके इलाज के लिए भी हमने दरखास्त लगाई है। उसका इलाज चल रहा है। उसकी बताए जा रहे हैं कि उसकी पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके सारे शरीर में दर्द है। वो वहाँ पर 2 रात तक सो नहीं पाया है दर्द की वजह से। तो अगर इस तरह से बेरहमी से पुलिस कस्टडी में एक बाहरी जो नॉन एक्टर हैं वो जुल्म मजालिम करते हैं तो हमारा उस पर ऐतराज है। हमने ज्ञापन दिया है आज की जो जाकिर मौलाना है उसको जो है इसमें निर्दोष साबित करके उसको खारिज किया जाए, और जिन्होंने भी ये हत्या की, ये जो कोशिश की है, ये कुचेष्टा की है कि इमाम साहब को सांप्रदायिक भावना रखते हुए उसको मारा पीटा है, जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हमको आश्वासन दिया है अभी पुलिस अधीक्षक साहब ने कि मैं डीएसपी हेडक्वार्टर से इसकी जांच कराऊंगा और उसको निर्दोष होगा उसको मुकदमे से खारिज कर देंगे। और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है, मौलवी साहब से जय श्री राम के नारे लगवाए हैं या उनके साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता है क्या कानूनी लड़ाई भी इस मामले में लड़ी जाएगी? क्योंकि मेवली की घटना को चंद दिन भी नहीं हुए, उसके बावजूद फिर एक इमाम को निशाना बनाया जाता है। क्या कोई कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? जमीयत भी आपके साथ खड़ी? देखिए, बिल्कुल। हमारे जो आलिमों के संगठन है जमीयत उलमा हिंद, उनके 3 प्रांतों के जो है ओहदेदार यहाँ खड़े हैं, जिले के ओहदेदार खड़े हैं, यहाँ पर 15-20 सरपंच खड़े हुए हैं, ताउड़ू क्षेत्र की पूरी क्रीम हमारे साथ है और मेवात के बहुत सारे लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो तो किसी नेता के दबाव में आकर मेवली प्रकरण को बरगलाकर वो दरखास्त वापस ले ली थी, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ अब जो दरखास्तें लगी हैं और जिस पर जमीयत सामने आई है और हमारे इलाके के मौजिजान सामने आए हैं, जब तक जिन लोगों ने मौलवी साहब के साथ बेइज्जती बेहुरमती की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कार्रवाई करवाने पर किसी भी हद तक, जहां तक भी हमें अभी आज एसपी से मिले हैं, कार्रवाई नहीं होगी तो आगे जहां भी जिस इंस्टीट्यूशन में भी जाना पड़ेगा, सरकार के पास भी जाएंगे और अदालतों का भी दरवाजा खटखटाएंगे।
दिया है करीमी। आज एसपी साहब से मिलेंगे, क्या मामला था? एसपी साहब ने क्या भरोसा इसमें लिया है? मामला ये था कि हमारे कांगड़ के एक इमाम साहब थे और सुबह फजर के बाद जो है दावती मिशन पर निकलते हैं, वो जो है गश्त वगैरह करते हैं। तो वो गश्त के सिलसिले में गांव में निकला, तो उसी वक्त जो है किसी गाय के गोश्त के ऊपर रेड पड़ी। तो जो असल मुलजिम थे वो तो निकल भागे और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। उस सिलसिले में एसपी साहब से मुलाकात हुई है, तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, उम्मीद जताई है इस बात की कि मैं सही मायने में डीएसपी हेडक्वार्टर से तफ्तीश कराकर अगर मौलाना निर्दोष हैं तो हम उनको जो है बिल्कुल निकाल देंगे, ये यकीन दहानी कराएं। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुफ्ती सलीम अहमद कासमी साकरस, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। आज हज़रत मौलाना याह्या करीमी और हमारे रमज़ान चौधरी और दूसरे ज़िम्मेदारों की मौजूदगी में अभी एसपी साहब से कांगड़ के वाले मैटर के बारे में मुलाकात हुई। अभी 27 तारीख को कांगड़ में पुलिस की रेड पड़ी सुबह में। अब वो मीट काहे का था ये तो अभी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। रिपोर्ट में है जो कुछ भी होगा। तो उस मौके पर हमारे इमाम साहब भी वहाँ गश्त करने गए हुए थे। मौलाना जाकिर साहब हैं, वो 15 साल से वहाँ कांगड़ में इमामत करते हैं। तो जो और लोग वहाँ मौजूद थे सब तो भागने में, फ़रार होने में कामयाब हो गए। वो वहाँ उनको ये था ही नहीं कि मैं मुजरिम हूँ, तो इसलिए उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो दुख की बात यह है, हमने एसपी साहब से कहा है कि वो जो लोग थे जिन्होंने वहाँ, पुलिस के अलावा दूसरे लोग भी थे किसी तंजीम से वाबस्ता, उन्होंने उनकी रास्ते में सख्त पिटाई भी की है और कुछ उल्टे सीधे नारे भी उनसे लगवाए हैं। तो सब कुछ एसपी साहब को बता दिया गया है। तो एसपी साहब ने हमको यकीन दहानी कराई है कि जो दोषी हैं उनको पेश कर दिया जाए। इमाम साहब निर्दोष हैं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनके साथ जो बर्ताव हुआ है इसकी भी हम जांच कराएंगे और उस पर संज्ञान लेंगे इसका भी। देखिए, निर्दोष जो महिला थी उसके बारे में तो अभी हमें मालूम नहीं क्या उसका अभी तक केस किस मरहले में है वो। लेकिन अभी एसपी साहब ने हमें जो यकीन दहानी कराई है, चूँकि पूरा वफ़द उलमा-ए-किराम का, जिम्मेदारों का मिला है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा।